अगर कोई जगह बहुत दिन से बंद या खाली पड़ी हो या खंडहर हो तो वहां कुछ अनजान शक्तियां कब्जा कर लेती हैं। शिनचैन, कजामा, मसाओ, बो और नैनी उनके स्कूल के मैदान में हाइड एंड सीक खेल रहे हैं। मसाओ आंख बंद करके काउंटिंग कर रहा है। तभी बाकी दोस्त चिल्लाते हुए कहते हैं कि हम सब छुप गए हैं, जिस पर मसाओ जवाब देता है, इस बार मैं सबको ढूंढ लूंगा। फिर अचानक से रोते हुए कहता है कि 3 बार से मैं ही सबको ढूंढ रहा हूं। वह एक एक करके सबको ढूंढना शुरू कर देता है। मसाओ सबसे पहले बो को ढूंढ लेता है, उसके बाद नैनी को। अब सिर्फ 2 जन बचे हैं, कजामा और शिनचैन। तभी मसाओ बंदर जैसे कपड़े पहने हुए शिनचैन को भी ढूंढ लेता है, जिस पर शिनचैन कहता है, कौन शिनचैन? मैं तो बंदर हूं मतलब। शिनचैन ने छुपने का नया तरीका निकाला है और वो है कॉस्ट्यूम पहन के छुपना। अब मसाओ आखिर में बचे कजामा को ढूंढने निकल पड़ता है। दहशत की शुरुआत अब होने वाली है। उसी समय मसाओ को एक क्लासरूम में एक अजीब सा लड़का खड़ा हुआ दिखाई देता है, जिसे देखते ही मसाओ उसे कजामा समझ लेता है और कहता है कि कजामा, मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। तभी मसाओ के ठीक पीछे छुपा कजामा भागते हुए उसी पेड़ को जाकर टच कर देता है, जिसको टच करके मसाओ ने काउंटिंग की थी। अब मसाओ को फिर से सबको ढूंढना पड़ेगा। मसाओ दुखी हो जाता है। तभी वह अजीब डरावना लड़का फिर से दिखाई देता है। मसाओ हैरान है कि अचानक से इतने सारे लोग कहां से आ गए। तभी नैनी कहती है कि मैं इस खेल से बोर हो चुकी हूं, चलो कुछ और खेलते हैं। तो मसाओ खुश हो जाता है कि अब उसे टर्न नहीं लेनी पड़ेगी। तभी नैनी कहती है, चलो नाटक नाटक खेलते हैं। अब क्योंकि बाकी दोस्तों को नाटक नाटक खेलना पसंद नहीं है, इसलिए शिनचैन नाटक करते हुए अजीब अजीब हरकतें करने लगता है, जिससे चिढ़कर नैनी किसी का हाथ पकड़े हुए वहां से जाने लगती है। पर नैनी ने किसका हाथ पकड़ा है? वो वही अनजान लड़का है जिसे आपने थोड़ी देर पहले देखा था। मसाओ नैनी को रोकने की कोशिश करता है। तभी बो और कजामा नैनी की बुराई करने लगते हैं, जिसे नैनी सुन लेती है और उस अनजान लड़के का हाथ पकड़े हुए गुस्से में कहती है, मेरा जहां मन करेगा मैं वहां खेलूंगी। तभी वो कहता है कि हाँ चलो, हम कुछ और ही खेलते हैं, मैं भी बोर हो रहा हूं। तभी प्रिंसिपल सर वहां आ जाते हैं और सभी बच्चों को आवाज देते हुए कहते हैं कि मेरे घर चलो, मैंने कस्टर्ड पुडिंग बनाई है। जिस पर सभी बच्चे खुश हो जाते हैं। तभी शिनचैन मजाक करते हुए कहता है कि प्रिंसिपल सर, आपने तो हमें सिखाया है कि किसी अनजान आदमी के साथ कहीं नहीं जाना चाहिए। तो प्रिंसिपल सर चिढ़कर जवाब देते हैं, मैं कोई अनजान आदमी नहीं हूं, तुम्हारा प्रिंसिपल हूं। वह अनजान डरावना लड़का भी पुडिंग खाने जा रहा है। अपने घर पहुंचने पर प्रिंसिपल सर एक बड़े प्लेट में सभी बच्चों के लिए कस्टर्ड पुडिंग लेकर आते हैं। उसे देखते ही सभी बच्चे उस पर टूट पड़ते हैं। तभी मसाओ रोते हुए कहता है कि मुझे मेरी कस्टर्ड पुडिंग नहीं मिली। तो प्रिंसिपल सर सभी बच्चों की तरफ देखते हैं और हैरान हो जाते हैं कि उन्होंने एग्जैक्ट 5 कस्टर्ड पुडिंग तैयार की थी, सभी 5 बच्चों के लिए। तो मसाओ को कैसे नहीं मिली? जिस पर शिनचैन नैनी से मजाक करते हुए कहता है कि तुम अपनी कस्टर्ड पुडिंग मसाओ के साथ शेयर करो। ना तो नैनी ना कह देती है। मसाओ का रोना देख प्रिंसिपल सर उसे अपनी पुडिंग दे देते हैं, जिससे वो खुश हो जाता है। प्रिंसिपल सर की हैरानी पर नैनी और मसाओ उनसे कहते हैं कि जब हम खेल रहे थे तो हमारे साथ एक और बच्चा खेल रहा था। इस पर कजामा उन सब से पूछता है कि किसी ने कोई नया दोस्त लाया था क्या? जिस पर सब लोग ना कहते हैं। प्रिंसिपल सर कहते हैं, कुछ तो गड़बड़ जरूर है। तभी वो कहता है, यह शायद वही बच्चे का भूत होगा। जिस पर सभी बच्चे हैरान हो जाते हैं। तभी प्रिंसिपल सर मामले को संभालते हुए कहते हैं, नहीं नहीं बच्चों, ऐसा नहीं है। पुराने समय में कहा जाता था कि जो बहुत पुराने घर होते हैं, जो बहुत टाइम से बंद होते हैं, वहां एक बच्चे की आत्मा रहती है जो किसी को दिखाई नहीं देती, पर उसे महसूस किया जा सकता है। पर वह आत्मा किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती। वह बस बच्चों के साथ हाइड एंड सीक खेलती है। यह डरावनी कहानी सुनकर बच्चों के होश उड़ जाते हैं। प्रिंसिपल सर हंसते हुए आगे कहते हैं कि ये सब तो बस कहानियां हैं, वो भी पुराने घरों की। हमारे स्कूल की बिल्डिंग तो एकदम नई है, इसलिए यहाँ कोई आत्मा नहीं हो सकती। मसाओ बहुत ज्यादा डर जाता है। तभी शिनचैन एक डरावनी सी शक्ल बनाए हुए सबको डराने की कोशिश करता है, जिस पर कजामा गुस्से में कहता है कि तुम हमें नहीं डरा सकते। शिनचैन, और हमारे स्कूल में ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि हमारा स्कूल एकदम नया है। प्रिंसिपल सर आगे कहते हैं कि बच्चों, वह आत्मा किसी को परेशान नहीं करती है। तभी मसाओ कहता है कि हो सकता है वह बच्चा जो पहले आया था वह कहीं पास में ही रहता होगा। सभी बच्चे कस्टर्ड पुडिंग की अपनी कटोरियां उस बड़े से प्लेट में रखकर और प्रिंसिपल सर को थैंक यू बोलते हुए वापस खेलने का प्लान बनाने लगते हैं। तभी प्रिंसिपल सर को एक बड़ा झटका लगता है। जैसे ही उनका ध्यान उन कटोरियों पर जाता है, उनकी रूह कांप जाती है, क्योंकि बच्चे तो सिर्फ 5 हैं। शिनचैन, मसाओ, नैनी, कजामा और बो, तो उस प्लेट में 6 कटोरियां कहां से आईं? तभी सारे बच्चे वहां से जाने लगते हैं। तो प्रिंसिपल सर का ध्यान उस छठे बच्चे पर जाता है जो सभी के साथ वापस जा रहा होता है। यह सब देखकर उनकी हालत खराब हो जाती है।
वह डर के मारे कांपने लगते हैं कि हमारे स्कूल की बिल्डिंग तो नई थी। तो वो बच्चा कौन हो सकता है? आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक कीजिए। अगर आप शिनचैन, डोरेमोन, किदरेत्सु, बेंटेन और अलग-अलग कार्टून्स के एपिसोड एक्सप्लेनेशन के रूप में देखना पसंद करते हैं तो फैक्ट्स ओनली स्टेशन को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट करें। थैंक यू कार्टून और एनीमे लवर्स।